बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा सेल्स एंड टिश्यूज़। हम लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ अ सेल। सेल क्या होता है? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी बॉडी जो है वो सेल की बनी होती है। या तो उनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, या फिर उनकी बॉडी में जो है वो मिलियन सेल भी हो सकते हैं, या चंद एक सेल्स की भी उनकी बॉडी जो है वो बनी हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उनकी बॉडी के अंदर जो है वो सेल मौजूद होगा। और जब एक ही तरह के सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो मिलके जो है वो एक टिश्यू बनाते हैं। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ सेल, सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वट एवर। ये इस दुनिया में कितनी तरह के सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो सेल्स को हम लोग जानते हैं कि वी कैन नॉट सी सेल विद द नेकेड आई। हम लोग नेकेड आई से सेल को नहीं देख सकते। अगर हम लोग अपनी बॉडी के ऊपर एक डॉट लगाएं तो इसके नीचे भी 1 मिलियन सेल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो इतनी छोटे सेल को हम लोग जो है वो आम आंख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इनको देखने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इट्स अ माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल के बारे में जानने से पहले, सेल के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ अ माइक्रोस्कोप एंड हाउ डज इट वर्क। माइक्रोस्कोप क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है। तो पहले हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेल के बारे में और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो माइक्रोस्कोप के इल्म को माइक्रोस्कोपी का नाम दिया जाता है। द स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। सबसे पहली माइक्रोस्कोप जो है वो 1595 के अंदर ज़ेचारियस जेनसन ने हॉलैंड के अंदर बनाई थी, जिसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो 3x to 9x थी। मतलब ये किसी भी चीज़ को 3 गुना से लेके 9 गुना तक बड़ा जो है वो करके दिखा सकती थी। अब जब भी माइक्रोस्कोप की हम लोग बात करेंगे तो माइक्रोस्कोप के साथ जो है वो हमारे पास दो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आती हैं। फर्स्ट वन इज़ द मैग्नीफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ द रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन क्या है? कोई भी माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को जितना बड़ा करके दिखा सकती है वो उसकी मैग्नीफिकेशन है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक माइक्रोस्कोप है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इट्स अ 10x माइक्रोस्कोप, तो इसका मतलब है वो किसी भी चीज़ को 10 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। अगर 100x है तो वो 100 गुना 100 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। इसी तरह से इसको मैग्नीफिकेशन का नाम देते हैं कि कोई भी माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को जितना बड़ा करके दिखा सकती है उसको हम लोग उसकी जो है वो मैग्नीफिकेशन का नाम देंगे। सेकेंड वन इज़ द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जितना डिस्टेंस हो, मतलब कितने डिस्टेंस में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कोई भी माइक्रोस्कोप जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स करके दिखा सकती है, उसको हम लोग उसकी रेजोल्यूशन कहते हैं। या आम लफ्ज़ों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कोई माइक्रोस्कोप जो है वो किसी चीज़ को जितना क्लियर करके दिखा सकती है उसको हम लोग उसकी रेजोल्यूशन कहते हैं। मतलब ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन जो है वो 0.1 मिलीमीटर होती है। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों के दरमियान 0.1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है तो फिर हमारी आंख जो है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखा सकती है। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स को मैं इस तरह साथ रख दूं कि इन दोनों के दरमियान जो है वो 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस हो तो फिर हमारी आंख जो है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को दो नहीं दिखाएगी बल्कि एक ही दिखाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं कि दो बॉडीज़ के दरमियान कोई माइक्रोस्कोप जितना डिस्टेंस क्रिएट करवा सकती है उसको हम लोग जो है वो उसकी रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। अब माइक्रोस्कोप दो तरह की होती हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है कि जिसमें हम लोग विजिबल लाइट को इस्तेमाल करवाते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। इसकी मैग्नीफिकेशन भी कम होती है और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो भी कम होती है। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसके पास दो लेंसेज होते हैं। एक ऊपर लेंस लगा होता है जिसको आईपीस का नाम देते हैं, एक नीचे लेंस लगा होता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम देते हैं। आईपीस का काम ये होता है कि वो किसी भी लाइट को हमारी आंख के अंदर पहुंचा के हमें जो है वो इमेज को विजिबल करती है, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो किसी भी इमेज को इनलार्ज करके बड़ा करके दिखाता है। और जो उसकी पिक्चर हम लोग डायग्राम की फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में किसी पेज पे ले आते हैं, उस पिक्चर को फिर हम लोग माइक्रोग्राफ का नाम देंगे। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप है। अब इसमें विजिबल लाइट इस्तेमाल करवाते हैं। वो लाइट जो है वो सनलाइट भी हो सकती है, वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी
हो सकती है। तो इन दोनों लाइटों को हम लोग इस्तेमाल करवाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिनमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आती है या सिंपल माइक्रोस्कोप भी आती है। आमतौर पे इनकी जो मैग्नीफिकेशन है वो 1500x तक होती है कि ये किसी भी चीज़ को 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकती हैं, इससे बड़ा करके नहीं दिखा सकती। और इनकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है कि ये छोटी से छोटी चीज़ 0.2 माइक्रोमीटर की दिखा सकती हैं, इससे छोटी चीज़ नहीं दिखा सकती। और इट्स द साइज़ ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये छोटे से छोटे बैक्टीरिया का साइज़ है। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम लोग किसी भी सेल को देख सकते हैं, लेकिन सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते। बैक्टीरियल सेल को देख सकते हैं, यूग्लिना सेल को देख सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर क्या कुछ पाया जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं, वो सारी जो है वो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके नहीं देख सकते। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपने याद करने हैं और लिखने हैं। और ये माइक्रोस्कोप का, लाइट माइक्रोस्कोप का जो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये याद करना है इसमें।